मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए बंधनों से आजाद होने का वास्तविक समय आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी नई शुरुआत के चर्चे हर जगह होंगे। तुम्हारे लिए नई तरह के कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, जिससे तुम जीवन के उस वास्तविक दौर में पहुंच सको जहां तुम्हारे लिए विजय पताका फहरा रही हो, जहां तुम्हारे मन मस्तिष्क को संतुलित कर देने वाली, तुम्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना जन्म ले रही हो। और इस कारण से आज तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुमने अपने अब तक के जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सहा है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, कुछ ऐसे जिनमें तुम्हारे भीतर की आत्मविश्वास को बहुत चोट लगी, तो कुछ ऐसे जिनमें तुम्हारा आत्मविश्वास शिखर तक पहुंचता रहा। लेकिन इन सब के बीच सबसे आवश्यक बात यह रही कि तुमने धर्म का त्याग कभी भी नहीं किया। किसी भी परिस्थिति में अपने वास्तविक धर्म को भूलने का तुमने दुस्साहस नहीं किया। तुम विभिन्न परिस्थितियों से लड़ते हुए, उनसे जीतते हुए आगे बढ़ते गए। और जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने का मादा रखता है, तब उसे जीतने से इस संसार में कोई रोक नहीं पाता। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी दिक्कतें देखी हैं, जिन भी समस्याओं का सामना किया है, उसके पीछे एक खास मकसद, एक खास उद्देश्य सदैव से रहा है। लेकिन मनुष्य जब उद्देश्य रहित होकर केवल अपने जीवन को जीने की बात सोचता है, तब भी उस पर दुखों का गाज नहीं गिरता, जब तक वह अपनी धार्मिकता को बनाए रखता है। लेकिन जिस पल मनुष्य अधर्म का साथ देने लगता है और अधर्म का साथी हो जाता है, उसी क्षण से उसके पतन की रूपरेखा तैयार कर दी जाती है। वो सभी लोग जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, आधार्मिक होकर तुम्हारे खिलाफ जाने का निर्णय किया, अर्थात धर्म के खिलाफ जाने का निर्णय किया, उनके कर्मों का हिसाब करने का अब सही समय आ गया है। मनुष्य जब यह भूलने लगता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है और वह स्वयं को परमात्मा की जगह रखना चाहता है, तब उसे सिवाय निराशा के और कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए नए युग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम नई शुरुआत के साक्षी बनोगे, और ऐसा होना तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है। कोई भी इससे वंचित नहीं हो सकता। जब मैं किसी के समर्थन की बात करता हूं, तो यह पूर्ण सच्चाई के साथ किया जाता है। इसमें किंचित मात्र भी द्वेष नहीं मिला होता, ये किंचित मात्र भी प्रदूषित नहीं होता। इसलिए मेरे प्रेम को स्वीकार कर, इस अवसर को स्वीकार करो, ताकि तुम जीत की तरफ बढ़ते चले जाओ। संख्या 11-11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करना बिल्कुल मत भूलना। ये वही समय है जब तुम्हारे लिए जीत को स्वीकार करने का अपना वास्तविक नजरिया तुम्हें दर्शाना है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत करने का विचार किया है, उन्हें भी सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए तुम मेरी बातों को समझकर, स्वीकार कर, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी जीत से अब इस संसार का भला ही होगा।
इसलिए अपनी जीत की पुष्टि करो। मैं जीतने के लिए बना हूं। इस बात को लिखकर संख्या 1111 लिख दो। ये तुम्हारी जीत को दर्शाने का वास्तविक, सही और सबसे उचित समय है। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर क्यों तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की दुविधाएं रह रहकर उत्पन्न हो रही हैं? तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम वास्तव में बहुत ही पवित्र हो। तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। मैं यह समझता हूं कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। बावजूद इसके तुमने कभी किसी का बुरा करने की विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, तुम लोगों को सबक सिखाना चाहते हो। वो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति कुंठा उत्पन्न होती है, लेकिन ये तुम्हारी दयालुता ही है कि तुम कभी भी उनका इतना बुरा नहीं करना चाहते कि उनका जीवन व्यर्थ हो जाए। जबकि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा नहीं सोचते। लोग उतने सच्चे दिल के नहीं होते जितना कि तुम हो, और इसका खामियाजा भी तुम्हें उठाना पड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि जब मनुष्य अत्यधिक रूप से सीधा होता है, जब उसके अंदर करुणा जरूरत से ज्यादा भरी होती है, तब इस संसार में हिंसात्मक रूप से फैले हुए लोग उसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रति बुरा बर्ताव करने की साजिश बहुत लोगों ने रची। न जाने कितने ही षड्यंत्रों का तुम शिकार बने हो, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपने शौर्य और अपने दयालुता के बल पर तुमने अपने कर्मों को बेहतर करने का कार्य किया है। वरना जिन विपरीत परिस्थितियों में तुम जीवन जीते आए हो, वहां से किसी मनुष्य का सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से बेहतर हो पाना आसान नहीं है। और तुम्हारा यह गुण निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अच्छे से ज्ञात है कि बचपन से ही तुम विभिन्न प्रकार के दुखों को अपने मन में दबाते चले गए हो। अपनी बात तुम खुलकर किसी से भी स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते थे, जिसकी वजह से आज वही बातें तुम्हारे लिए नासूर बन चुकी हैं। और उन्हीं निराशाओं, उन्हीं कुंठाओं ने तुम्हें भ्रमित किया हुआ है। तुम्हें अपने साहस पे ही संदेह उत्पन्न होने लगा। जबकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर इतना शौर्य, इतना साहस भरा हुआ है कि तुम्हें एक पल के लिए भी अपने ऊपर संदेह करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम बेहद ही सरल, सहज स्वभाव के मनुष्य हो, जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, उस क्षण से ही मैं यह सोचता आया हूं कि तुम्हें हर हाल में अंतरूप में जीत मिलनी ही चाहिए। तुम जो अपने जीवन में पाना चाहते हो, तुम्हें निश्चित तौर पर वह मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार है, और इस अधिकार से वास्तव में तुम्हें वंचित किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने प्रेम को लेकर के कितनी पीड़ाओं का सामना कर रहे हो। कैसे तुम अपने मन की बात
खोलकर कह भी नहीं पाते। वास्तव में कोई तुम्हारे स्तर तक पहुंचकर तुम्हारी बातों को समझने के योग्य ही नहीं है। तुम जिस तरह का विचार करते हो, जिस तरह के जीवन शैली की, जिस तरह के जीवन की कामना करते हो, उसे समझ पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस वजह से कई बार तुम्हें गलत समझ लिया जाता है। तुम जो बात कहते हो उस तल तक पहुंचकर कोई अन्य मनुष्य सोच नहीं पाता और फिर वो तुम्हें गलत अर्थ देकर तुम्हें बेवजह ही गलत समझने लगते हैं और तुम्हारे अपने ही तुमसे रुष्ट हो जाया करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं एहसासिक रूप से यह सब कितना कष्टकारी लगता है, कितना दुखदाई लगता है। दिल पे लगने वाली पीड़ा शरीर पे लगने वाले घाव से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। और फिर तुम्हारे साथ तो इतना छल हुआ है, इतने धोखे तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराइयां की गई हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मनुष्य हृदय से कोमल होता है, स्वच्छ होता है, उसके प्रति लोग चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के तले दब जाते हैं। और वो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों के बल पर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय ऐसा हो चला है कि तुम्हें हर हाल में विजय हासिल ही होनी चाहिए। हर हाल में तुम्हें सहारा मिलना ही चाहिए। वो सहारा जिससे अभी तक तुम वंचित थे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस संदेश में अंत तक जुड़े रहना होगा, तभी तुम उसे देख पाओगे जो अब होने वाला है। वो चमत्कार जो कुछ ही पलों में घटित होगा, तुम उसे महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड द्वारा सोची समझी योजना के तहत तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है। इसलिए तुम्हें इसकी गहराई को समझना होगा, इससे जुड़े रहना होगा और इसे अपने भीतर उतारते रहना होगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी मत भूलना और इस बात को याद करते हुए इस संदेश में बने रहो और इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जाओ। वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसे समय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें तुम्हें हर तरफ से कामयाबी ही हासिल होगी, तब तक जब तक तुम अपने कर्मों को बुरे करने का विचार नहीं करते। मेरे प्रिय, तुम्हारी सहायता, तुम्हारा सहयोग हर हाल में किया जा रहा है और हर हाल में किया जाएगा, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य, अपनी विजय को हासिल नहीं कर लेते। तुम्हारे जीत के लिए अब दिव्य फरिश्तों का भी तुम्हारे जीवन में आगमन होगा। ये फरिश्ते न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी राह में आने वाली बाधाओं से भी बचाएंगे। तुमने संपन्नता के अभाव में एक ऐसे जीवन को भी जिया है जिसमें प्रेम का भी और धन का भी एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान रहा है। लेकिन अब तुम्हारे कर्मों के चलते, तुम्हारे एहसासों, तुम्हारी धारणाओं के चलते तुम्हें यह अवसर प्रदान किया जा रहा है जिसमें तुम्हारी राह में आने वाली न केवल बाधाओं को समाप्त किया जाएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को उस दिशा की ओर मोड़ दिया जाएगा जहां से तुम धन, प्रेम, संपत्ति और सुकून को महसूस कर सको।
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन अब गंवाने की बारी नहीं है। अब तो तुम्हारे लिए चीजों को हासिल करने की बारी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है जब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता, बल्कि लोगों द्वारा चतुराई के बल पर तुम्हें धोखा मिलता है। मैं समझता हूं कि तुम किस तरह के भावना की अनुभूति करते हो, लेकिन मैं यह भी बेहतर ढंग से जानता हूं कि तुम में वो साहस, वो जज्बा, वो हिम्मत है कि तुम किसी भी परिस्थिति से बेहतर ढंग से बाहर निकल पाओ। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हें यूं ही बेवजह प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संदेश के प्राप्त होने के पीछे बहुत बड़ी वजह शामिल है, लेकिन तुम अभी इसके उद्देश्य से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो सकते हो। ये नियति के नियमों के विरुद्ध है, और मैं कभी भी नियति के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य संभव नहीं होने देता। लेकिन तुम्हारी उदासी और तुम्हारी गंभीरता को देखकर मैंने ये ठान लिया है कि अब तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से तुम्हारा परिचय जल्द ही करा दिया जाए, ताकि तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास तुम महसूस कर सको और तुम ये जान सको कि तुम कोई साधारण से ऐसे मनुष्य नहीं हो जो केवल जीवन जीने आया है, बल्कि तुम्हारा उद्देश्य है और बहुत बड़ा उद्देश्य है। तुम यह समझ सको कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कितने अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सको जहां तक पहुंचाने के लिए नियति ने ये सारी योजना रची है। प्रिय बच्चे, तुम कभी भी दुखी होने, उदास होने के लिए इस जीवन में नहीं आए हो। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन को संपन्नता के साथ जीने आए हो, खुशहाली के साथ जीने आए हो, और इस मृत्यु लोक में जहां प्रत्येक चीज नाशवान है, तुम कुछ ऐसा भी अपने पास मौजूद रखे हो जो कालजयी है, जो काल से परे है, जो नाश होने युक्त नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो कह रहा हूं यह बेहद ही गंभीर बात है। इसकी सच्चाई को पकड़ पाना सामान्य मनुष्य के लिए आसान ही नहीं है, लेकिन तुम सामान्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशेष हो। इसलिए तुम इसे समझ जाओगे, लेकिन उसे समझने के पहले तुम्हें मान्यताओं और धारणाओं की प्रक्रिया से मुक्त होना होगा। तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बहुत से मान्यताओं का बोझ लदा है। तुम्हें इससे अपने आप को मुक्त करना है और खुले विचारों से यह सोचना है कि आखिर तुम इस धरती पर क्यों जन्म लिए हो। साथ ही यह भी सोचना है कि तुम क्या करने में योग्य हो। तुम्हारी योग्यता के दम पर तुम जो प्राप्त करने वाले हो, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह सब कब होगा, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। वास्तव में इसका समय करीब है, लेकिन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही है। जिस प्रकार से तैराक के धैर्य की परीक्षा उसके अंतिम क्षणों में होती है, जब वह मंजिल के करीब होता है, वैसे ही तुम्हारे भी धैर्य की परीक्षा इन क्षणों में होगी, जब तुम अपनी जीत के बेहद करीब आ पहुंचे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित की जा चुकी है, और इसमें तुम्हारा पूरा सहयोग करने के लिए मैं स्वयं आ रहा हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, और तुम्हें इसका भान भी हो जाएगा। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, धन, ईर्ष्या, संपत्ति, स्वास्थ्य, द्वेष,
राग अनुराग वह बदले में कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होता है। इसलिए चयन तुम्हारा है कि तुम क्या पाना चाहते हो, वह बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रति भी तुम वही बांटो जो तुम मुझसे पाना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे कोई तुम्हारे साथ दे या ना दे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।